भीमसेन लकड़हारा जो लकड़ियां काटकर और फिर उन्हें बेचकर अपने घर की रोटी चलाता था। यही उसका काम था। उसे ये काम उसके दादा परदादा की बदौलत मिला था। वे भी यही काम करते थे और वो इस काम में बहुत निपुण थे। तो भीमसेन भी इस काम में निपुण था। धूप तो कब की निकल गई है। अब मैं भी लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ता हूँ। नहीं तो बाद में धूप और तेज हो जाएगी और धूप में काम करना मुश्किल होगा। भीमसेन अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल में चल पड़ता है। भीमसेन एक अच्छे दिल वाला इंसान था। वो सभी से हंस खुलकर बातें करता था और जरूरतमंदों की मदद भी कर देता था। आज इस पेड़ को काटता हूँ। इसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो गई है और इससे मुझे मुनाफा भी होगा। पत्ते जानवरों के खाने के काम आ जाएंगे और लकड़ियां बेचकर मेरे घर का खर्चा चल पड़ेगा। भीमसेन पेड़ में चढ़ने लगता है। वो कुछ ही देर में पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ को काटने लगता है। भीमसेन लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे पानी में जा गिरती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे तो कुल्हाड़ी छूट गई। अब मेरा क्या होगा? अब मैं अपना काम कैसे किया करूंगा? मेरे पास तो एकमात्र एक कुल्हाड़ी थी। अब ये भी पानी में डूब गई और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। भीमसेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसे रोता देख नदी से जल देवता प्रकट होते हैं और वो भीमसेन से पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम मुझसे कह सकते हो भीमसेन। हाँ जल देवता, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ियां काटकर अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। यही मेरी रोजी रोटी है। परंतु लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढता हूँ। जल देवता नदी में हाथ डालते हैं और चांदी की कुल्हाड़ी भीमसेन को दिखाकर कहते हैं, क्या ये है तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी जो पानी में गिर गई थी? नहीं नहीं जल देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता दोबारा नदी में हाथ डालते हैं और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर भीमसेन से पूछते हैं, भीमसेन, क्या ये है तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी जो नदी में डूब गई थी? नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी है। जल देवता तीसरी बार फिर नदी में हाथ डालते हैं और लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ जल देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी है। भीमसेन जल देवता का शुक्रिया करता है और जल देवता उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भीमसेन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे अंदर लालच की कोई बुतक नहीं है। मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां तोहफे में देता हूँ। भीमसेन को तीनों कुल्हाड़ियां तोहफे में देकर जल देवता जल में समा जाते हैं। और इधर भीमसेन भी बहुत खुश था। आखिरकार उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। वो खुश होकर अपने घर को चला जाता है। भीमसेन चांदी और सोने की कुल्हाड़ी को बेचकर आलीशान घर ले लेता है और अपना जीवन अब इस आलीशान बंगले में व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, इसलिए अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये थी ईमानदार लकड़हारे की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।